कई एजेंसियों के भी दावे हैं कि 3.86 तक भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई या वो फ़ीज़िबल भी है या नहीं, वो सिर्फ़ हवा-हवाई बात है, क्लिकबेट बात है? देखिए ये तो 3.86 या ये इसे मैं कहूँगा कि पब्लिक को सेंसिटाइज़ करना सबको अच्छा-अच्छा अगर कुछ बोला जाए तो वो बढ़िया ही फ़ील कराता है। तो इस बात में कोई दम है नहीं कि 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये है कि 2.64 जिसकी मैं बात हुँ। कर रहा हूँ, ये रीज़नेबल और मिनिमम जो वैलिड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जिससे मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर सरकार देने पे आए तो 10 का फिटमेंट फैक्टर दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो 3.884 हम क्यों कहें, हम तो 4.0 ही कह लें फिर उसको। इन बातों में कोई दम मुझे नज़र नहीं आती है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2.64 मिनिमम का है, मैं अभी मैक्सिमम इसको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम का कह रहा हूँ। जैसी चर्चा है कि 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है वो 50-55 के आसपास पहुँच जाएगी। तो फिर तो ये वाली शिकायत दूर हो जाएगी ना कि सरकारी नौकरी में कम अ, पैसे मिलते हैं, अगर ऐसा कर दे प्राइवेट। तो हम तो दुआएँ देंगे, हम लोग तो ज़िंदाबाद करेंगे माननीय मोदी जी का, कर तो दें, यही तो डिमांड कर रहे हैं। कर दें, एक ही बार में राम राज्य ले आएँ। और हम तो भरोसा दिलाते हैं, हम लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम हो गया, तो हम लोग तो उनके उनके नाम के जयकारे लगाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भरोसा भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा फैसला लेते हैं, लेते आए हैं, इस मामले में भी लेंगे। मतलब 50,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी कम से कम लोअर लेवल पे? होना चाहिए कम से कम। होने की उम्मीद है? पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी पर, पूरा भरोसा है। जी। समझाएँगे आप, आपकी माँग क्या है? पहले आप वो बताइए फिटमेंट देखिए, फैक्टर को लेकर आपकी माँग। हमारी जो डिमांड है, पूरे देश के कर्मचारी इस समय इस बात से परेशान हैं कि पिछले 10 सालों में डीए बहुत स्लो बढ़ा है। दूसरी बात, जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एक एक बात की तस्दीक की गई थी कि जब 50% डीए हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। तो 50% डीए हुए तकरीबन-तकरीबन 1 साल होने वाला है। अगर मैं इसको कहूँ कि 1 साल पहले अगर 50% डीए को मर्ज कर दिया जाता, तो हमें कम से कम 10 से 12% सैलरी का इज़ाफ़ा मिल जाता। तो 10 से 12% का हमें हर महीने पहले से नुकसान हो रहा है। पहली तो सबसे यही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन के देखते हुए हमारी सैलरीज़ बहुत पिछड़ चुकी हैं। अगर मैं लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों की बात करूँ, तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ चुका है। लेवल 6 से लेकर के लेवल 18 तक तो फिर भी कुछ गनीमत है, लेकिन लेवल 1 से लेवल 5 तक बहुत हालत ख़राब है। उनकी सैलरी ऐसे समझिए कि अगर कोई लेवल 1 पे आज नौकरी कर रहा है, तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाला और 58% अगर हम उसके डियरनेस अलाउंस को देखें तो मुश्किल से 34-35 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिलता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में रहने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च करने के लिए 34,000 रुपये नाकाफ़ी होते हैं। फिर वो सेविंग कहाँ से आएगी? मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर कहाँ से खर्च करेगा? भारत सरकार एचडीआई की बात करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करती है। सैलरी जितनी बुरी होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ से आएगा? तो जो हम लोगों की जो डिमांड है, इन सारे सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार थोड़ा कंजूस है। कर्मचारियों को देने के मामले में कंजूसी सबसे पहले सामने आ जाती है। तो भी हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर एक सफिशिएंट, एक तर्कसंगत और जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जबकि 2.64 में हम जो बेनिफिट माँग रहे हैं वो 20% से ज़्यादा नहीं माँग रहे हैं। हुँ। हम मुश्किल से 20% का ग्रोथ फैक्टर माँग रहे हैं, क्योंकि 1.98 का तो 2028 में ऑलरेडी ड्यू होगा। मतलब अगर डीए को ही हम मर्ज कर दें और 20% का ग्रोथ लें, तो वो 1.98 तो ऑलरेडी बैठेगा। और हमारी जो सबसे मेन डिमांड है, वो है फैमिली यूनिट्स को बढ़ाने की। अभी तक क्या है कि 7th पे कमीशन में सरकार ने 3 यूनिट्स को एक फैमिली माना था। 3 यूनिट्स में थे, स्पाउस हो गए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, और आधा-आधा यूनिट के 2 बच्चे हो गए। तो 3 यूनिट की एक फैमिली थी। अभी हमारी डिमांड है 3 यूनिट को बढ़ा करके, क्योंकि भारत क्या है कि अभी तक का जो 10 साल पहले का अगर आप सिनेरियो देखते हैं, तो उसमें नौजवानों की संख्या भारत में ज़्यादा है, बच्चों की भी संख्या ज़्यादा है, बुजुर्गों की संख्या कम है। अभी हम जिस भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, और जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर है, वो 40 साल से लेकर के 52-53 साल तक के लोगों का है।
उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, वो लगभग 40 साल के आसपास, 40 साल से कुछ ज़्यादा कुछ कम, इनका जो रेशियो है सबसे ज़्यादा है। तो उनके मदर फादर भी हैं उनके साथ में, तो सरकार अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 करती है, अगर हमारी जो डिमांड है उस पर विचार करती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर वो तकरीबन 2.64 जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अभी सरकार का एक अलग है ट्रेंड, सरकार अभी 3.6 की बात कर रही, 4 भी नहीं कह रही है, बल्कि वो 3.6 कह रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 3 से बढ़ करके 5 तक जाए। जी। लेकिन आप जितनी माँग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, उस हिसाब से सैलरी का अगर एक आकलन समझने की हम कोशिश करें, कितनी हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर लगाए गए। ये कहा जी। गया कि 18 की सैलरी 51 हो जाएगी, लाख पार सैलरी हो जाएगी। ऐसे अलग-अलग आकलन देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग एजेंसीज़ की तरफ से। जी। आपका जो माँग है, उसके मुताबिक सैलरी कितनी हो जाएगी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर मान जी, लिया जाए? जी, जी। देखिए निधि जी कि मैं सबसे निचले स्तर पे काम करने वाले लेवल 1 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। जो अगर आज नौकरी जॉइन करता है तो उसको 18,000 रुपए बेसिक मिलेगा। अगर हम 2.64 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो वो 47,620 रुपए के आसपास हुँ। बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। तो हालाँकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। लेकिन 47,000 अगर 620 रुपए से शुरुआत होती है, तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है, तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या-क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीज़ल इनसे ट्रैवल करते थे। अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है जिसको हम बैटरी या इलेक्ट्रिक कहते हैं। वहाँ 40% वैसे ही महँगाई बढ़ गई है। तो अगर उसको भी इंडोर्स करती है सरकार, तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से भी बढ़ कर के कहीं ऊपर जाएगा।